हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो पिछले वीडियो में कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत भोजा सौदार्यम का भाग 1 भोजा सौदार्यम का आप लोगों ने भाग 1 पढ़ा। अब कुछ बाकी रह गया था तो वो भाग 2 अब आज आप लोग पढ़ेंगे। तो भाग 1 में हमने बताया कि प्रभात वर्णन, राजा भोज सभी से प्रभात वर्णन अर्थात सीता से प्रभात वर्णन सुना था और 1 लाख रुपए दिए थे। अब उन्होंने सीता से कहा था कि कोई प्रभात वर्णन करो, ठीक है। तो सीता ने प्रभात वर्णन क्या किया उसके आगे से हम लोगों को पढ़ना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। आगे देखते हैं। विरल विरला स्थूलास्तारा कलाव्यू सज्जना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभा अपसरति चा ध्वांतम चित्ता सत्तमेव दुर्जना ब्रजत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुगम्या इव। कहता है विरल विरला, विरल विरला माने होता है कोई कोई, विरल विरला माने क्या होता है कोई कोई। स्थूल तारा माने होता है स्थूल माने बड़े, तारा माने तारे। कलाव्यू, कलाव्यू को देखिए अयाज संधि है, हो जाएगा कलव धन यू, एचोय वायावा अयाज संधि। कलव माने कलयुग और यू माने समान, कलव माने कलयुग यू माने समान। सज्जना माने होता है सज्जन। तो क्या हो जाएगा कोई कोई बड़े तारे, कोई कोई बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान दिखाई दे रहे हैं। कोई कोई बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान दिखाई दे रहे हैं। मन माने हृदय, यू माने समान, मुने माने ऋषि या मुनि, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसन्नम भूनभा, प्रसन्नम माने निर्मल हो गया है, नभा माने आकाश, प्रसन्नम भा माने निर्मल हो गया है अर्थात प्रसन्न हो गया है, नभा माने आकाश। तो आकाश क्या हो गया है निर्मल हो गया है। इसकी मीनिंग क्या होगी आकाश निर्मल हो गया है। सर्वत्र माने सभी जगह। अपसरति माने दूर हो रहा है, अपसरति माने दूर हो रहा है। ध्वांतम माने अंधकार, ध्वांतम माने अंधकार। चित्त माने हृदय, सत्त माने होता है, सताम माने होता है सज्जन। तो सज्जनों के हृदय में यू माने समान, दुर्जना माने दुष्टता। तो सज्जनों के हृदय में, सज्जनों के हृदय में दुष्टता के समान अंधकार दूर हो रहा है। क्लियर है। आगे कहता है व्रजति माने छोड़ना, लेकिन यहाँ पे क्षिप्रम दिया है तो क्षिप्रम माने होता है तेजी से। तो तेजी से छोड़ रही है या तेजी से भागी जा रही है कौन? निशा माने रात्रि, लक्ष्मी अनुद्ध, लक्ष्मी माने धन, अनुद्यम माने होता है अनुद्यमी अर्थात परिश्रमहीन, यू माने समान। तो कहता है परिश्रमहीन व्यक्ति के समान, परिश्रमहीन व्यक्ति के समान धन, परिश्रमहीन व्यक्ति के धन के समान, परिश्रमहीन व्यक्ति के धन के समान रात्रि तेजी से भागी जा रही है। अब हम लोग कायदे से देखते हैं क्या कहने का इसमें। पहले तात्पर्य हम लोग समझते हैं। कहता है जैसे आजकल कलयुग में सज्जन नहीं दिखाई देते, सब कलाकार होते हैं, स्वार्थ लाल करे सब स्कृति, सुर नर मुनि की या रीति, अर्थात स्वार्थ में ही सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और परमार्थ यानी सज्जन जो लोग होते हैं वो परमार्थी होते हैं। और उनके लिए बताया भी गया कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। और संत सज्जनों की तुलना हम लोग संतों से करते हैं और संतों के लिए बताया गया कि संत हृदय नवनीत स्वभाव। कहने का तात्पर्य कि संत का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है। संत का हृदय कैसे होता है? मक्खन के समान होता है कि तुरंत मक्खन होता जो है वो तुरंत बहने लगता है अर्थात थोड़ा सा पिघलने लगता है और तुरंत जम भी जाया करता है। ऐसे ही सज्जनों का हृदय भी हुआ करता है कि थोड़े में कठोर हो जाता है, थोड़े में निर्मल हो जाया करता है अर्थात करुणा से भर जाया करता है। तो वही कह रहा है कि कलाव्यू सज्जना, कलयुग में जैसे सज्जन नहीं दिखाई दे रहे ऐसे सुबह का वर्णन है, ऐसे ही सुबह का वर्णन है कि तारे नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है। अगर सज्जन कैसे बहुत ही कम सज्जन दिखाई देते हैं तो कोई कोई बड़े तारे भी आकाश में दिखाई दे रहे हैं। तो वही कहता है कोई कोई
बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान दिखाई दे रहे हैं, या कलयुग में सज्जनों के समान ही कोई कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? ऋषियों के हृदय के समान, ऋषियों के हृदय के समान आकाश सभी जगह, आकाश सभी जगह निर्मल हो गया है। ऋषियों के हृदय के समान आकाश सभी जगह निर्मल हो गया है। कहता है सज्जनों के हृदय में, सज्जनों के हृदय में दुष्टता के समान अंधकार दूर हो रहा है। जैसे सज्जन व्यक्ति होता है, यदि एक बार गलती कर ले तो वो जीवन में कभी भी गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जीवन में गलती, कोई भी एक गलती केवल एक ही बार करता है, दोबारा नहीं करता है। उसके हृदय से वो गलती अर्थात वह दुष्ट प्रवृत्ति स्वतः ही निकल जाया करती है। यही सज्जनों का गुण हुआ करता है। तो वही कहता है कि सज्जनों के हृदय में दुष्टता के समान अंधकार दूर हो रहा है। निशा माने रात्रि, तो रात्रि तेजी से भागी जा रही है परिश्रमहीन व्यक्ति के धन के समान। तो परिश्रमहीन व्यक्ति के धन के समान रात्रि तेजी से भागी जा रही है। अर्थात कहने का प्रयोजन यह है कि कभी भी जो परिश्रमहीन व्यक्ति हुआ करते हैं उनके पास धन नहीं रुकता है। जब उनको कोई कार्य ही नहीं करना है तो धन क्या रुकेगा? जो पैसा आया वो अपना तुरंत खर्च कर दिया। भाई जब आय होगी तभी तो व्यय का साधन होगा, जब आय ही नहीं होगी तो व्यय का साधन क्या होगा? तो वही कहता है राजा माने, राजा ने तस्सई माने उसे लक्षम माने 1 लाख रुपए दत्तो माने देकर कालिदासम माने कालिदास को प्राह माने कहा। तो कहता है राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास को कहा क्या? सखे मित्र तुमपि, तुम भी, तुम धन अपि, तुम माने तुम, अपि माने भी, तो तुम भी प्रभातम वर्णय, प्रभात वर्णय करो। इति माने ऐसा, इति माने ऐसा। तो कहता है राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास को कहा कि मित्र तुम भी प्रभात वर्णन करो ऐसा। तथा इसके बाद, तथा माने इसके बाद, कालिदासा माने कालिदास ने, प्राह माने कहा, इसके बाद कालिदास ने कहा, क्या कहा? कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्त कनकम गतच्छाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सरसी क्षणम क्षीणास्तारा नर्तया इव नादुनो परा नादीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नमय गुणा। कहता है अभूत माने हो गई है, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, पिंगा माने पीली, रसपति ऋव माने होता है पारे को, रसपति ऋव माने क्या होता है? पारे को, पारे को, यू माने समान, यू माने समान, प्राप्त माने प्राप्त कर, प्राप्त माने प्राप्त कर, कनकम माने सोने को। तो सोने को समझिएगा, सोने को प्राप्त कर, सोने को प्राप्त कर पारे के समान पीली हो गई है प्राची पूर्व दिशा। समझिएगा। गतच्छाय चंद्रो, अभी क्लियर हो जाएगा नीचे। गतच्छाय चंद्रो माने होता है कांतिहीन हो जाना, गतच्छाय माने कांतिहीन हो जाएगा, चंद्रो माने चंद्रमा, बुधजन माने विद्वान, यू माने समान, ग्राम में सदस्य माने होता है गवारों की सभा में। तो गवारों की सभा में समान विद्वान चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्लियर? आगे कहता है क्षण माने क्षण भर में, छीड़ा माने नष्ट हो गए हैं, तारा माने तारे, नृत्या माने राजा के, यू माने समान, अनुद्यम परा माने होता है परिश्रमहीन। तो परिश्रमहीन राजा के समान, परिश्रमहीन राजा के समान तारे क्षण भर में नष्ट हो गए हैं। ना माने नहीं, दीपा माने दीपक चमक रहे हैं, द्रविड़ रहिता नाम यू माने होता है धनहीनों के, द्रविड़ रहित माने क्या होता है? धनहीनों के, यू माने समान, गुणा माने गुण, तो धनहीनों के गुणों के समान, धनहीनों के गुणों के समान दीपक नहीं चमक रहे हैं। अब पूरी लाइन देखते हैं। कहता है सोने को प्राप्त कर, सोने को प्राप्त कर पूर्व दिशा, सोने को प्राप्त कर पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है। क्लियर? आगे कहता है गंवारों की सभा में, गंवारों की सभा में विद्वान के समान चंद्रमा कांतिहीन हो गया।
गंवारों की सभा में विद्वान के समान चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। कहने का प्रयोजन यह है कि जिस प्रकार गंवारों की सभा में एक विद्वान का बोलना बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि कहा भी गया कि अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन, तुलसी पावस के समय धरी कोकली न मौन। तो अगर गंवारों की सभा लगी हो तो कभी विद्वान को बोलना नहीं चाहिए। तो गंवारों की सभा में विद्वान के समान चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। फिर कहता है परिश्रमहीन राजा के समान, परिश्रमहीन राजा के समान तारे क्षण भर में नष्ट हो गए। अगर कोई राजा है परिश्रमहीन है, चाहे जितना बड़ा राज्य दे दो, अंत में क्या हो जाएगा, राज्य का समाप्त ही हो जाना है, नाश ही हो जाएगा राज्य का। फिर कहता है धनहीनों के गुणों के समान, धनहीनों के गुणों के समान दीपक नहीं चमक रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिनके पास धन नहीं होता है वो चाहे जितने ही बुरी क्यों ना हो, परंतु कभी भी उनकी कोई भी कदर नहीं हुआ करती है। रोड में चलते हुए आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा। तो वही कहता है, अब एक बार फिर से बिना बातचीत के मैं जल्दी से बता दे रहा हूं दोबारा कि सोने को प्राप्त कर पूर्व दिशा, सोने को प्राप्त कर पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वान के समान चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। परिश्रमहीन राजा के समान तारे क्षण भर में नष्ट हो गए हैं और धनहीनों के गुणों के समान दीपक नहीं चमक रहे हैं। क्लियर? तो राजातितुष्टा, राजा ने संतुष्ट होकर, तस्मै माने उसे, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर, एक लक्षम माने 1 लाख रुपए, ददौ माने दे दिए। तो राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर में उसे 1 लाख रुपए दे दिए। तो ये भोजस सौदार्यम भाग 2 था। भोजस सौदार्यम खत्म होता है। अब इसके बाद में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। शायद है कि जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिले वो संस्कृत भाषायाम महत्तम का मिले। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी मन हो तो करिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।